बनता है? रेटिना पर। आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। आज हम लोग देखते हैं नेत्र दोष या दृष्टि दोष क्या होता है। नेत्र दोष या दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं कि नेत्र दोष या दृष्टि दोष क्या होता है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जब आंख दूर रखी वस्तु या नजदीक रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यानी दूर रखी वस्तु या नजदीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, इसे ही दृष्टि दोष या नेत्र दोष कहते हैं। जब आंख से दूर रखी वस्तु या नजदीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष या नेत्र दोष कहा जाता है। नेत्र दोष या दृष्टि दोष का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग कि नेत्र दोष या दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। पहला हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का परिभाषा जो लिखना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। परिभाषा, जो दृष्टि दोष का परिभाषा लिखना है वहां तक की वस्तु साफ साफ देख सकता है। तो पहला, जैसे निकट दृष्टि दोष का यदि परिभाषा लिखना है तो निकट की वस्तु को साफ साफ देखेगा, परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकेगा। जैसे लिखिए परिभाषा, जब आंख नजदीक रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं? आंख का निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगा, परंतु दूर रखी वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा। इस प्रकार के नेत्र दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? इसके मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला है नेत्र लेंस का मोटा होना या लंबा होना। नेत्र लेंस जब लंबा हो जाए या मोटा हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, और तीसरा कारण है फोकस दूरी घट जाना। फोकस दूरी घट जाता है। तो यहाँ पे नेत्र दोष के बारे में जो निकट दृष्टि दोष है, तो बनना चाहिए रेटिना पर प्रतिबिंब। ये आपका रेटिना है, बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन रेटिना से यदि पहले कट जाए, यह निकट दृष्टि दोष का कारण होता है। यानी इमेज बनना चाहिए रेटिना पर, उससे पहले इमेज बन गया, तो इस प्रकार के दोष निकट दृष्टि दोष होता है। तो इसका उपचार कैसे किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मों का व्यवहार किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष जिसको है उसको कौन सा लेंस से बना चश्मा का व्यवहार बनाना है? अवतल लेंस से बने चश्मों का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी यह दोष हटेगा। तो अब आगे देखते हैं निकट दृष्टि दोष के बाद आ जाता है आपका दूर दृष्टि दोष। कौन सा आता है? दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका परिभाषा होगा कि जो दोष पूछे वहां तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि दोष, दूर रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है, परंतु नजदीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो इस प्रकार के नेत्र दोष को क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, दूर दृष्टि दोष का परिभाषा भी बहुत आसान है। दूर रखी वस्तु को साफ साफ देख सकेगा, परंतु नजदीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकेगा, उसको कहा जाता है आंख का दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो जस्ट निकट दृष्टि दोष का जो कारण है उसका उल्टा लिख देना है। इसमें था नेत्र लेंस लंबा हो जाना, तो इसमें नेत्र लेंस का क्या हो जाना? पतला हो जाना। उसके बाद है दूसरा कि इसमें था नेत्र लेंस रेटिना की दूरी बढ़ जाना, तो इसमें लिखेंगे नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट जाता है, तो दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाता है। यही मूल रूप से 3 कारण है दूर दृष्टि दोष का। तो दूर दृष्टि दोष का चित्र बनाया है, तो इसमें जो है रेटिना है, यहाँ रेटिना के पीछे कटता है। यहाँ रेटिना के कहाँ कटता था? आगे। जब रेटिना के आगे कटे तो इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जब रेटिना के पीछे कटे इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब इसका उपचार, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मों का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मा का व्यवहार लाते हैं।
जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस से बने चश्मों का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस से बने चश्मों का व्यवहार में लाएंगे। तो दो दोष देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। एक चीज और समझना है कि आंख का निकट बिंदु पूछे, आंख का निकट बिंदु कितना दूरी पे होता है? आंख का निकट बिंदु पूछे तो बोलना 25 सेंटीमीटर, यानी इसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी पूछे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब इसका हुआ ये भी 25 सेंटीमीटर होगा कि कितना नजदीक तक आंख साफ साफ देख सकता है? कितना नजदीक तक? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि वस्तु है तो आंख उसको साफ साफ देख सकता है। इसलिए आंख का निकट बिंदु 25 या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर होता है। यदि पूछे आंख का दूर बिंदु, आंख का दूर बिंदु तुम कितना दूरी तक देख सकता है? तब बोलना है अनंत। कितना दूरी तक? अनंत। आंख का दूर बिंदु कहाँ पे होगा? अनंत पे होगा। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु हो जाएगा कौन सी? अनंत। अब तीसरा दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष पर लिए, दूर दृष्टि दोष पर लिए, तीसरा दोष है हम लोगों का जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जरा दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहा जाता है? प्रेस बायोपिया। तो जरा दृष्टि दोष होता है जब आंख दूर रखी वस्तु और नजदीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, यानी जरा दृष्टि दोष जो उत्पन्न होता है यह वृद्धावस्था में उत्पन्न हो जाता है। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा में। कब? बुढ़ापा में उत्पन्न होता है। तो होता क्या है कि आंख में जो सिलियरी पेशियां होती है वह धीरे धीरे कमजोर होती है। कमजोर होने के कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस जो होता है वह प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, जिसके कारण यह दोष आता है। तो लिखे की परिभाषा, जब आंख दूर रखी वस्तु और नजदीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है तो इस प्रकार के नेत्र दोष को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष। ना ही दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, ना ही नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। कारण क्या है? वही कारण है सिलियरी मसल्स, यानी सिलियरी पेशियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। सिलियरी पेशियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है बुढ़ापे में। इसका उपचार क्या है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस। कौन लेंस? द्विफोक्सी लेंस, यानी बाइफोकल लेंस इंग्लिश में कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तो बाइफोकल लेंस में क्या होता है कि एक भाग में उत्तल रहता है, एक भाग में क्या रहता है? अवतल रहता है। एक के चश्मा में उत्तल लेंस भी लगा रहता है और अवतल लेंस भी लगा रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के बारे में। ये दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं और चौथा प्रकार भी होता है जिसको कहते हैं अबिंदुकता। क्या कहा जाता है? अबिंदुकता। उसके बारे में दूसरे दिन बताएंगे।